आज हम कुछ ऐसे 12 सिम्टम्स या फैक्ट्स की बात करेंगे जिससे आपको ये मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि कहीं फोन आपका हैक तो नहीं हो गया, और अगर हैक हो गया है तो उस पर हम क्या एक्शन ले सकते हैं ये भी आपको पता लग जाएगा। और साथ साथ ये भी आपको पता लगेगा दोस्तों कि आखिर एक एंड्रॉइड की सिक्योरिटी iOS से पीछे क्यों रह गई, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वेल, माय नेम इज शैलेश एंड वेलकम बैक अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल टेक्निकल यारी। गाइस, इन सब चीजों के बारे में तो खैर हम जानेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे सेकेंडरी यूट्यूब चैनल प्रधान विंग्स वीलॉग चैनल है, अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है मैंने। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम टेक की बात टेक्निकल यारी के साथ। गाइस, पहला आता है मोस्ट कॉमन, जिसे मैं अपने लिस्ट में लेता भी नहीं हूं और आज तक ये होता है और काफी लोग अवेयर भी हो चुके हैं। वही पुरानी चीज, आपके फोन पे एक एसएमएस आएगा, ओटीपी वाला एसएमएस आएगा और एक सामने से कॉल भी आएगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि हम केवाईसी कर रहे हैं, आप वो ओटीपी बताएं, या फिर बोलेगा कि आप जो है इतने हैम्पर जीत चुके हैं, आप ओटीपी बताएं, हम आपके खाते में डाल देंगे। या फिर हो सकता है कोई थर्ड पार्टी से आए, कोई थर्ड पार्टी ऐप से हो सकता है ओटीपी आए और वहां पे आपसे बोले सामने वाला बंदा कि भाई ऐसा है कि आप इसमें हैम्पर प्राइज जीत चुके हो, ओटीपी बताओ, हैम्पर प्राइस आपके घर पहुंच जाएगा, और आपने बताया तो आपका अकाउंट खलास। तो इसका जो सॉल्यूशन है दोस्तों, आपको सीधा सीधा सा है कि कभी भी किसी के साथ ओटीपी शेयर ही नहीं करना है, चाहे वो बैंक का एम्प्लॉय हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी ऐप का ही बंदा क्यों ना हो, उसके साथ किसी भी के साथ जो है आपको ओटीपी शेयर नहीं करना है। और केवल इतना ही नहीं, शेयर ही नहीं करना है, उसके साथ साथ आपको जो है एक बार जाकर के कहीं आसपास के पुलिस थाने में जाकर के उस नंबर को दे करके एक FIR भी करा देनी है, ताकि उस नंबर से फिर किसी और के ऊपर वो फ्रॉड ना कर सके। वेल गाइस, चलिए अब लिस्ट को शुरू करते हैं। और जो सबसे पहली जो सिम्टम्स मुझे लगता है वो है बैटरी ड्रेनिंग का। जो आपका फोन दिन भर में 24 घंटे चल जाता था, 48 घंटे, 2-2 दिन चल जाता था फोन, वो बैटरी अचानक से ज्यादा कंज्यूम करने लगा और आप कोई एडिशनल वर्क भी नहीं कर रहे हो, कोई एडिशनल ऐप भी आपने इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन बैटरी कंजप्शन बढ़ चुका है और वो बैटरी जो है आपका आधे दिन में जाते जाते खत्म हो जाता है। ऐसी बातों को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आपको आपके फोन के सेटिंग में जाना है, मैंने ऐप मैनेजर में जाना है, वहां पे ऑल एप्स में जाना है, ऑल एप्स में जाकर के क्रॉस चेक करना है सारे एप्स को। अगर किसी भी ऐप पर डाउट हो आपको तो उस ऐप को एक बार गूगल पे सर्च कर लो। गूगल आपको बता देगा कि वो स्कैम या थर्ड पार्टी ऐप है या बैन है गूगल की तरफ से। ऐसा कुछ अगर है उस ऐप को फटाक से अनइंस्टॉल करो और फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करो। अगला पॉइंट दोस्तों निकल के आता है कि फोन में आपका कुछ ऐसी अनजान सी एक्टिविटी होती है। लोकेशन का ऑटो ऑन हो जाना, आप ऑफ करते हो लेकिन फिर ऑन हो जाता है, ब्लूटूथ ऑन हो जाना, वाईफाई ऑन हो जाना, वाईफाई जो है आप लोकेशन ब्लूटूथ ये सब ऑफ करते हो लेकिन वो बार बार ऑन हो जाता है। ऐसे भी चीजों को आपको हल्के में नहीं लेना है। आपको अगर जो बैकग्राउंड में काम कर रहा है उसके लिए आपको एक बार फोन के सेटिंग में जाना है और वहां पर ऑटो स्टार्ट या ऑटो रन मैनेजर पे जाना है। वहां पर जब जाओगे तो जो बैकग्राउंड में एप्स वर्क कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अब उस ऐप में, उन ऐप की लिस्ट में आप जो ऐप पे आपको लगे क्वेश्चन मार्क डाउट, उस ऐप को एक बार गूगल पे सर्च करो। अगर स्कैम निकलता है तो उसे अनइंस्टॉल कर दो। दोस्तों अगला पॉइंट निकल के आता है दोस्तों, जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जीमेल का। आपने जो भी जीमेल, जितने भी जीमेल आपने फोन में लॉगिन करके रखे हैं, एक एक्स्ट्रा जीमेल आईडी आपके फोन में लॉगिन होगी। आप एक बार जीमेल अकाउंट में जाओ, ऑल जीमेल आईडीज पर जाओ, वहां पे देखो कि कौन आपके ईमेल के अलावा, आपके जीमेल के अलावा कोई एडिशनल जीमेल तो लॉगिन नहीं है। अगर कोई एडिशनल जीमेल लॉगिन है तो वो हो सकता है कि आपके पर्सनल डेटा पर नजर रखा हो। ऐसे में उस ऐप को, उस जीमेल अकाउंट को रिमूव करो, साइन आउट करो और एक बार फोन को स्विच ऑफ करके ऑन। दोस्तों कई बारी होगा कि हो सकता है आप कोई एक्स्ट्रा ऐप ना इंस्टॉल करो, आप एकदम नॉर्मल जैसे आप डेली लाइफ में यूज करते हो फोन, उसी तरह आप यूज कर रहे हो और फोन अचानक से ज्यादा लैग होने लगे, हैंग ज्यादा होने लगे, फंस के काम करने लगे, रुक कर काम करने लगे। और ऐसा कभी पहले हुआ ना हो डेली लाइफ में, कभी आप कोई हैवी टास्क नहीं कर रहे हो तब भी लैग हो रहा है, इसको भी हल्के में नहीं लेना है। आपको फोन की सेटिंग में जाना है, ऐप मैनेजर में जाना है और वहां पे ऑल एप्स में जाकर एक बार क्रॉस चेक करना है। जो ऐप आपको डाउट वाला लगे उसे अनइंस्टॉल करो या फिर गूगल पे एक बार सर्च कर लो उस ऐप के बारे में। दोस्तों जो नेक्स्ट थिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो डेटा लिमिट है। अगर आप 1.5 GB यूज करते हो, आप 1.5 GB डेटा आपका जो है सुबह से शाम तक चलता है और हो सकता है शाम को बच भी जाता हो या फिर शाम तक जाते जाते खत्म होता है, अचानक से आपका जो डेटा कंजप्शन है वो बढ़ जाए।
आई मीन अब 12 ही बजे 11 ही बजे दोपहर के 11-12 बजे ही आपका डेटा खत्म हो जाए 1.5 GB, मतलब कि डेटा का जो यूज है वो बढ़ जाए। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सतर्क हो जाना है। आपको पहले तो ये पता करना है कि ये डेटा गया कहां पर। आप डेटा यूजेस में जाएं, फोन की सेटिंग में जाके डेटा यूजेस में जाएं और कौन सा ऐप जो है सबसे ज्यादा डेटा यूज किया है उस दिन का, वो आप पता करें। अगर वो ऐप पर आपको डाउट होता है तो उस ऐप को एक बार गूगल पे आप सर्च करें। अगर वो थर्ड पार्टी कोई ऐप है, कोई स्कैम वाला ऐप है, उसे फटाक से इंस्टॉल करें बिना देरी। अगला पॉइंट दोस्तों निकल के आता है कि फोन आप रेस्ट कंडीशन में रखे हो, बिल्कुल रेस्ट में, फोन चार्ज भी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में रखे हो, लेकिन फोन जो है हीट हो रहा है। आप देख रहे हो कि कोई ऐप आप यूज कर नहीं रहे हो तो ये फोन हीट कैसे कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। आप एक बार फोन के बैकग्राउंड डेटा में जाएं। बैकग्राउंड के लिए आपको सेटिंग में जाना है, ऑटो रन मैनेजर में जाना है। ऑटो रन में जाकर के वहां पर आप देखें कि बैकग्राउंड में कौन सा ऐप रन कर रहा है। जो ऐप रन कर रहा है उसे एक बार आप जाके गूगल पे सर्च करें। अगर उस पर आपको शक हो तो उसे आप डिलीट करें, अनइंस्टॉल करें। दोस्तों आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, कोई नया ऐप इंस्टॉल करके भी नहीं रखा है आपने, और आपसे अचानक से कुछ आप कर नहीं रहे हो, फोन एकदम रेस्ट कंडीशन में, और आपसे अचानक से कोई फोन जो है आपसे कोई एक्सेस मांगने लगे, चाहे वो कॉन्टेक्ट का हो, चाहे आपके फाइल मैनेजर का हो, कोई भी एक्सेस मांगने लगे तो उसे पहले उस एक्सेस को डिनाई करना है और फोन के सेटिंग में जाकर के ऑटो रन या ऑटो स्टार्ट मैनेजर में जाकर के वहां पर आपको देखना कि कौन सा ऐप जो है बैकग्राउंड में चल रहा है जो मुझसे एक्सेस मांग रहा था। और वो जो ऐप है उसे आप एक बार सर्च कर लो गूगल पे। अगर वो फेक है, स्कैम वाला है तो उसे अनइंस्टॉल करो। दोस्तों एक सबसे बड़ा सिम्टम और सबसे बड़ी खतरनाक जो है साइबर क्राइम को दावत देने वाली चीज थी, ये एक यूट्यूबर के साथ भी हो चुका है। वो टेकी यूट्यूबर था लेकिन उसके साथ हो चुका है। क्या था दोस्तों कि आपको एक एसएमएस आएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपको जो है पेटीएम से या फिर फोन पे से एकदम ओरिजिनल टाइप का मैसेज आएगा जहां पे बताया जाएगा केवाईसी के लिए। अब ऐसे में आप जब आपको एक कॉल भी आएगी और वहां से एक कॉल भी आएगी, वहां पर आपसे बोला जाएगा कि आप जो है एक ऐप इंस्टॉल करो, वो भी उसी ऐप के इर्द गिर्द वाला होगा। आई मीन फोन पे का अगर केवाईसी है तो फोन पे ही के टाइप का कोई ऐप होगा। उसमें बोलेगा कि उस ऐप को इंस्टॉल करो, उसमें आधार कार्ड अपलोड करो और मोबाइल नंबर से एक बार रजिस्टर्ड कर लो, और जैसे ही आप रजिस्टर्ड करोगे आपका पैसा, आपका खाता, आपका पर्सनल डेटा गायब हो सकता है। और ऐसा हो भी चुका है एक यूट्यूबर के साथ। आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, मैं बताऊंगा नहीं उसका नाम, आप सर्च कर लो। उसके साथ एक बार ये स्कैम हो चुका है, लेकिन उसको पैसा जो है रिकवर उसको मिल गया था वापस, लेकिन ये हो चुका है दोस्तों। तो ऐसा कोई भी कहे थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने को कि आप जाएं ये वाला ऐप इंस्टॉल करें, उसमें आप आधार कार्ड, ओटीपी, मोबाइल नंबर, ओटीपी डाल करके वेरीफाई कर लें, बिल्कुल मना कर देना है, सीधा मना कर देना है। ज्यादा जो है आप पे प्रेशर करे तो पुलिस पे इन्फॉर्म करो। दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो कि मैंने पहले बताया था कि एक iOS जो है, iOS कैसे बेटर है सिक्योरिटी के मामले में एंड्रॉइड से, वो है एंड्रॉइड में एक आपको एक्स्ट्रा एडिशनल सेटिंग मिल जाती है अननोन सोर्सेज का। ये अननोन सोर्सेज बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, बंद रहता है। अननोन सोर्सेज का मतलब कि इसके सोर्स का पता नहीं। वैसे तो दोस्तों एंड्रॉइड में आप जो है जो भी ऐप इंस्टॉल करोगे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे या फिर उस ऐप के पर्सनल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करोगे, कहीं बाहर से तो कर नहीं पाओगे, करते नहीं हो। लेकिन अगर आप बाहर से लाइक गूगल से जा करके कोई एक्स्ट्रा एडिशनल ऐप इंस्टॉल करते हो, थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करते हो, लेकिन जब इंस्टॉल करोगे तो एंड्रॉइड आपको इंस्टॉल करने नहीं देगा। वो बोलेगा पहले अननोन सोर्सेज को ऑन करो। अननोन सोर्सेज को अगर आपने ऑन कर दिया तो समझ लो कि एक बंद कमरे में आपने खिड़की खुली छोड़ दी। अब जो है उस खिड़की से गुंडे, डाकू जो भी हैं वो उसमें एंट्री करेंगे और अटैक करेंगे और लूट करके चले जाएंगे। ऐसा ही कुछ आप समझ लो। तो ये अननोन सोर्सेज बहुत ज्यादा खतरनाक है। वैसे तो जो प्रो गेमर्स हैं, प्रो ऐप के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, या फिर जिनको रूट वगैरह करना रहता है फोन, वो जो है इसका ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन जो कॉमन यूज करता है बंदा डेली लाइफ में फोन, उसके लिए ये बिल्कुल ही नहीं बना है, बिल्कुल नहीं बना है। दोस्तों iOS बिल्कुल नहीं देता, अननोन सोर्सेज देता ही नहीं है। मतलब आप बाहर से कोई ऐप इंस्टॉल कर ही नहीं सकते हो, करके दिखाओ, कर ही नहीं सकते उसमें इंस्टॉल। दोस्तों सबसे खतरनाक
सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है कोई ऐप जो है आपके बैकग्राउंड में आपके माइक्रोफोन और आपके कैमरे का एक्सेस लेके यूज कर रहा हो उसे। अब इसे पता कैसे लगाएं कि कौन सा ऐप भाई यूज कर रहा है? तो इसे पता करने के लिए आपको मैं एक वीडियो दे रहा हूं, आई बटन पे लिंक है, उसे जाकर देखें। वो मैंने बताया है उसमें कि कैसे पता करें कि बैकग्राउंड में कोई ऐप आपका कैमरा या फिर माइक्रोफोन यूज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो कौन सा कर रहा है। तो ये चीज आप उससे पता कर सकते हो। और जब पता लग जाएगा कि बैकग्राउंड में कोई ऐप आपका कैमरा या फिर माइक्रोफोन यूज कर रहा है तो उस ऐप को जाके पहले हटाओ भाई, अनइंस्टॉल करो। मेरे हिसाब से ये कुछ खतरनाक टर्म्स थे जिन्हें आपको इन्फॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी था, और ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक सबके लिए जरूरी है। आप शेयर करो वीडियो को, ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे। तो वेल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो इतनी ही थी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितने भी सिम्टम्स और रीजंस बताए गए हैं, हो सकता है ये आपके फ़ोन में कॉमन हो, लेकिन फिर भी इस वीडियो का पर्पज़ आपको अलर्ट रखना है, सावधान रखना है। तो आप एक बार अगर ऐसी कोई सिम्टम्स आते हैं तो ज़रूर चेक करें।